संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। नमः सभायै। अयि मान्याः पिपाशु शोधच्छात्राः सरस्वती समुपासकाः अस्यां कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। एवं च अस्य कार्यक्रमस्य प्रकल्पस्य यः नायकः यदुवीरस्वरूप महोदय अपि अस्ति, तेषामपि अहं वारं वारं धन्यवादम् अर्पयामि, येन मामपि एतादृशयज्ञे आहूता। अस्तु, अद्य अस्माकं कक्षायाः विषयः वर्तते अलङ्कारविचारः। महोदय, स्क्रीन शेयर करने की आज्ञा दीजिए। जरूर जरूर, आरंभ करिए। जी, स्क्रीन शेयर करने की। हाँ जी। स्क्रीन दृश्यते इदानीं। कक्षाया विषय वर्तते इदानीम् अलङ्कारविचारः। प्रथमस्तु अस्माकं संस्कृतसाहित्ये काव्यपुरुषस्य कल्पना कृता। तत्र शब्दार्थौ काव्यम् इति उक्त्वा शब्दार्थौ काव्यपुरुषस्य शरीररूपेण गृहीतः। अर्थात काव्य पुरुष का जो शरीर है वह शब्द और अर्थ माना गया है। हमारे संस्कृत साहित्य में काव्य पुरुष की कल्पना की गई है और उस काव्य पुरुष के शरीर को शब्द और अर्थ स्वीकार किया गया है। यहाँ पर तो सभी सहमत थे कि शब्दार्थौ काव्यम, कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ होता है, इस बात पर सब सहमत थे। लेकिन जब बात आई पुरुष की, तो पुरुष में आत्मा का भी निवास होता है, तो काव्य पुरुष की आत्मा क्या होनी चाहिए। तब आत्मा के रूप में जब बात आई, तब हमारे जितने भी आचार्य थे उनमें वैमत्य हो गया और उसी वैमत्य को लेकर हमारे सामने 6 संप्रदाय आए। तो काव्य शास्त्रे 6 संप्रदायाः सन्ति। तत्र प्रथमः वर्तते रस संप्रदायः, तस्य प्रवर्तकः वर्तते भरत मुनि आचार्य। द्वितीय वर्तते अलंकार संप्रदायः, तस्य प्रवर्तकः भामह आचार्य। संप्रदायः, तस्य प्रवर्तकः वामन आचार्य। चतुर्थः वक्रोक्ति संप्रदायः, तस्य प्रवर्तकः कुंतकः आचार्य। पंचमः ध्वनि संप्रदायः, तस्य प्रवर्तकः आनंदवर्धनः। षष्ठः औचित्य संप्रदायः और तस्य प्रवर्तकः वर्तते क्षेमेन्द्रः। इत्थं प्रकारेण 6 संप्रदायाः काव्यशास्त्रे प्रसिद्धा। तत्र अलंकार संप्रदायः वर्तते। एवं न अस्ति यत्र अलंकारस्य सत्ता भामहात् पूर्वं न अस्ति। भामहात् पूर्वम् अपि अलंकारस्य सत्ता तु अस्ति, किन्तु यादृशी प्रसिद्धि भामा आचार्येण कृता तादृशी प्रसिद्धि न अस्ति। क्योंकि अलंकार को बात चल रही थी कि काव्य पुरुष की, काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए, तो काव्य की आत्मा को अलंकार के रूप में स्थापित करने का कार्य भामा आचार्य ने ही किया था। इसी कारण इनको इनका प्रवर्तक भी माना गया। तो इनसे पूर्व जो आचार्य थे उन्होंने भी अलंकारों को स्वीकार किया है, उनके बारे में विषय में चर्चा की है। लेकिन जिस प्रकार का कार्य अलंकार के लिए भामा आचार्य ने किया है, वैसा कार्य
अन्य किसी आचार्य के द्वारा नहीं हुआ, इसीलिए इन्हें इनका प्रवर्तक माना गया। अस्तु, अब अलंकार जो है, उस अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार शब्द के सामान्य अर्थ वर्तते आभूषणम, अर्थात आभूषण। अलंकार शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है? तो अलम उपसर्ग पूर्वकेन क्री धातोः घ्य प्रत्ययेन नियोजितेन अलंकार शब्दः निष्पद्यते इति सामान्य अलंकार शब्दस्य व्युत्पत्तिः। अलंकार शब्दस्य तिस्रः व्युत्पत्तयः सन्ति। प्रथमा व्युत्पत्ति वर्तते अलंकरोति इति अलंकारः। द्वितीया अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। तृतीय अलंकरणम् अलंकारः, अलंकृतिः अलंकारः। तत्र प्रथमः यः व्युत्पत्ति वर्तते अलंकरोति इति अलंकारः। इत्यस्य अर्थः कः वर्तते? यत् इयं कर्तृप्रधानः व्युत्पत्ति वर्तते। अलंकरोति इति अलंकारः कर्तृप्रधान व्युत्पत्ति वर्तते, यस्य अर्थः शब्दार्थौ सुशोभयति यः सः अलंकारः। अस्तु, द्वितीयं या व्युत्पत्ति वर्तते अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। इयं कर्णप्रधान व्युत्पत्तिः वर्तते। अस्य अर्थः वर्तते शब्दार्थयोः अलंकरणं क्रियते येन तेन अलंकारः। तृतीयम् अलंकरणम् अलंकारः, अर्थात इयं भाव प्रधान व्युत्पत्ति वर्तते। अस्य अर्थः अलंकरणस्य भावः अलंकारः इति। अतः व्युत्पत्ति माध्यमेन अलंकार शब्दस्य अर्थद्वयम् आयाति। अलंकार व्युत्पत्ति के आधार पर अलंकार के हम दो अर्थ कर सकते हैं। एक अलंकार शब्द का अर्थ होगा सौंदर्य, जो हमारी तृतीय व्युत्पत्ति है भाव प्रधान, उसके आधार पर आएगा। और दूसरा अलंकार शब्द का अर्थ हम करेंगे अलंकार, सौंदर्य के साधन को अलंकार कहा जाता है। कहा भी है सौंदर्यम अलंकारः, तो सौंदर्य ही अलंकार है और सौंदर्य का साधन भी अलंकार है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ये अलंकार शब्द के दो अर्थ आते हैं। अब हमारे सामने आता है कि अलंकार का क्या लक्षण होगा। अलंकार लक्षण किं भवेत्? तदा अलंकारस्य लक्षणं किं भवेत्? अस्मिन् विषये यदि समुचित लक्षणं दृश्यते तत्र तु केवलं काव्य प्रकाशस्य अष्टमा उल्लासे मम्मटा आचार्येण अलंकारस्य लक्षणं तत्र कृतम्। तत्र आचार्य मम्मटेन अलंकारस्य लक्षणं दत्तम्। उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण जातुचित् हारादिवत् अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। उन्होंने अलंकार का लक्षण करते हुए कहा है कि जो जातुचित, इस शब्द का अर्थ होता है कभी कभी, जातुचित शब्द का अर्थ होता है कदाचित, अर्थात यह जो शब्द और अर्थ के द्वारा कभी कभी रस को उपस्कृत करते हो, रस के उपकारक बनते हो, उन्हें अलंकार कहा जाता है। जैसे हार आदि, हार आदि जो अलंकार आभूषण हम धारण करते हैं, जैसे वो हमारे शोभादायक तत्व बनते हैं, वैसे ही काव्य में अलंकार भी शोभा के तत्व ही हैं। उन्होंने जातुचित शब्द का विशेष इसमें प्रयोग किया है क्योंकि अलंकार जो है वो सदैव काव्य में नहीं रहते। यह अलंकार काव्य का अस्थिर धर्म है। तो ये कभी कभी अगर रहते हैं तो काव्य का उपकारक बनते हैं, उपस्कारक बनते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाने वाला बनते हैं। इसी श्रृंखला में साहित्य दर्पणकार ने भी अलंकार का लक्षण किया है और उन्होंने कहा है शब्दार्थयोर स्थिराः ये धर्मः शोभातिशायिनः
रसादीनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। अर्थात इन्होंने भी कहा है कि शब्दार्थयो अस्थिरः ये धर्मः, ये धर्मः, जो धर्म शब्दार्थयो शब्द और अर्थ में अस्थिरा अस्थिर रूप से रहते हो, नियत नहीं हो, और शोभातिशायिना जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है? अलंकारः, अलंकार। लेकिन वो शोभा को बढ़ाते और क्या करते हैं? रसादीन उपकुर्वन्तो, रसादी की का उपकारक बनते हैं, उनको पोषक बनते हैं, तो उनको क्या कहा गया? अलंकार कहा गया। तो यह जो लक्षण दोनों है, जो मम्मटा आचार्य ने लक्षण दिया और जो साहित्य दर्पणकार ने लक्षण दिया, ये दोनों लक्षण अलंकार के ध्वनिवादी आचार्यों के अनुसार दिए गए हैं, जिनमें इन्होंने बताया है कि अलंकार जो है वो काव्य का स्थिर धर्म नहीं है, अस्थिर धर्म है, और यह मात्र काव्य की शोभा को बढ़ाता है। और तीसरा इसका है कि यह नियत नहीं है, यह केवल अनियत धर्म है। लेकिन जो अलंकारवादी आचार्य है उनके अनुसार ऐसा नहीं है, वो अलंकार को नियत धर्म मानते हैं, अलंकार का रहना अनिवार्य मानते हैं, बिना अलंकार के काव्य की शोभा को नहीं मानते हैं। जैसे कि भगवान वेद व्यासेन उक्तम, वेद व्यास ने कहा है कि अलंकार विहीनम काव्यम विधवा स्त्री सदृशम, ताकि जो व्यक्ति अर्थात जो ध्वनिवादी आचार्य जो भी है, जो व्यक्ति कहते हैं कि अलंकार से विहीन काव्य हो सकता है, तो वो काव्य कैसा होगा? विधवा स्त्री सदृशम, विधवा स्त्री के समान होगा। अर्थात जैसे विधवा स्त्री श्रृंगार इत्यादि को नहीं करती, और स्त्री जब तक सुंदर नहीं लगती जब तक कि वह श्रृंगार को धारण ना करे, तो और श्रृंगार से रहित स्त्री जिस प्रकार आनंददायक नहीं हो सकती, उसी प्रकार अलंकार से विहीन काव्य भी आनंददायक नहीं होता। ये अलंकारवादी है। और ऐसे ही चंद्रालोक में भी उन्होंने लिखा है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। चंद्रालोक में भी इन्होंने कहा है कि जो अर्थात जो ध्वनिवादी आचार्य शब्दार्थ अनलंकृति, शब्द और अर्थ को अलंकार से विहीन होने पर भी काव्य की कोटि में रखते हैं, तो वैसे आचार्य क्यों नहीं मान लेते कि अग्नि भी उष्णता से रहित हो सकती है? अर्थात अग्नि कभी भी उष्णता से रहित नहीं हो सकती, तो काव्य भी कभी भी किससे रहित नहीं हो सकता? अलंकार से रहित नहीं हो सकता। चंद्रालोक जो जयदेव है, उनके अनुसार जो अलंकार है वो काव्य के स्थिर धर्म है, नियत धर्म है। अर्थात काव्य में यदि अलंकार होगा तो ही वह काव्य आनंददायक होता है, यह अलंकारवादियों का मानना है। उसी क्रम में भामह आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, कहा कि कांतम अपि वनिताननम, कि वनिताननम किसी स्त्री का मुख चाहे कितना ही सुंदर हो, लेकिन यदि वह निर्भूषम आभूषण से रहित होता है तो ना विभाति, वह आनंददायक नहीं होता। अर्थात स्त्री की शोभा उसके अलंकारों से ही होती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे अलंकार से विहीन कोई स्त्री शोभित नहीं होती, चाहे भले ही वह कितनी सुंदर हो, वैसे ही अलंकार से विहीन काव्य भी सुशोभित नहीं होता। ये क्या हुआ है कि साहित्य के महान आचार्य जो मम्मट है, उन्होंने काव्य का लक्षण दिया है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। वहां पर उन्होंने शब्दार्थौ काव्यम कहा कि शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, और वहीं पर उन्होंने शब्दार्थों के 3 विशेषण भी
दिए हैं। इनमें उन्होंने किया है कि दोष रहित, गुण सहित और अनलंकृति, ये तीन उन्होंने कहा है कि दोष रहित, गुण सहित और सर्वत्र अलंकार से युक्त शब्द अर्थ काव्य होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यदि अलंकारों का प्रयोग न भी किया गया हो तो भी वह काव्य हो सकता है। तो कैसे वो काव्य होगा? तो काव्य होने के लिए अलंकारों की आवश्यकता नहीं है, अपितु जहां जहां रस की प्राप्ति होती हो, जहां जहां रसास्वादन होगा, वहां वहां काव्य होगा। उसके लिए उपमा आदि अलंकारों की अनिवार्यता नहीं है। तो मम्मटाचार्य ने जो कहा था कि अनलंकृति अर्थात न अलंकृति अर्थात सर्वत्र अलंकार क्वचित स्फुटालंकार विरयपि न काव्यत्व हानि, जो उन्होंने कहा, तो उसी बात को आधार बनाकर भी जयदेव ने कहा था कि अनलंकृति को जो विशेषण बनाया गया है, वह काव्य का जो विशेषण बनाया गया है वह गलत है, क्योंकि बिना अलंकार के काव्य नहीं हो सकता। वस्तुतः यह दो मत हुए, एक अलंकारवादियों का मत हुआ और एक हुआ साहित्य और ध्वनिवादी आचार्यों का मत। तो ध्वनिवादी जो आचार्य जो है, उन्होंने जो यह स्वीकार किया है कि अलंकार हमारे काव्य के लिए अनियत धर्म है, वो केवल उसके उत्कर्ष के लिए होते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए होते हैं, तो उनमें उनकी अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। यद्यपि हमारे जितने भी आचार्य हैं उनमें वैमित्य के पश्चात यह निश्चित भी हुआ कि निश्चित ही जिस प्रकार मनुष्य में केवल यदि जो मनुष्य है वो केवल यदि अलंकारों को धारण ना करे, कटक कुंडल आदि हार आदि अलंकारों को धारण ना करे, तो भी तो वह मनुष्य कहलाएगा। केवल इन आभूषणों को अलंकारों को धारण करने से जो धारण करेगा वो उत्कृष्ट कोटि का कहलाता है, वो उत्कृष्ट कोटि में आ जाता है। उसी प्रकार हमारा काव्य है, काव्य के लिए आवश्यक है कि उसमें रसास्वादन होना चाहिए। यदि उसमें रसास्वादन होता है और अलंकार नहीं होता है तो कोई हानि नहीं होगी, वह काव्य तो होगा। लेकिन यदि अलंकारों का प्रयोग होता है तो क्या होगा? उस काव्य की और अधिक शोभा बढ़ जाएगी। तो काव्य के शोभा को बढ़ाने के तत्व है हमारे अलंकार। इसीलिए दंडी आचार्य ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्यते, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। तो वहां पर काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है, उन धर्म में केवल उपमादि अलंकार ही है, यह तो नहीं है। तो कुछ लोगों ने वहां पर भी आपत्ति उठाई है कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व है वो क्या केवल अलंकार ही होंगे? गुण रीति इनको भी तो से भी तो काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वो भी तो अलंकार ही हुए। वस्तुतः वो भी अलंकार ही है, लेकिन अलंकार दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर। तो किसी ने कहा कि गुण भी तो अलंकार जैसे ही हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। गुण और अलंकार इन दोनों में बहुत अंतर है, भेद है दोनों में। जो अलंकार है वो अलंकार जो है वो काव्य के अनियत धर्म है, वो केवल उत्कर्षाधायक तत्व है। लेकिन गुण उस प्रकार के नहीं है। जो गुण है वो किसमें निवास करते हैं? रस में निवास करते हैं, और गुण के बिना रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए गुण जो है वो काव्य के नियत धर्म होंगे, अनिवार्य तत्व होंगे। इसलिए वहां जो कहा कि गुण काव्य की शोभा को करने वाले जो जो धर्म होंगे वो सब अलंकार होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। गुण है वो किसमें निवास करता है? रस में, तो वो नियत धर्म होगा, और जो अलंकार है वह अनियत धर्म होगा। और जो अलंकार है वह अनिवार्य तत्व नहीं है, जबकि गुण अनिवार्य तत्व है। गुण है जो उसका आश्रय स्थल होगा रस, और जो हमारे अलंकार है उनका आश्रय स्थल होगा शब्द और अर्थ। इस प्रकार गुण और अलंकार इन दोनों में भी बड़ा ही भेद है, इसमें इन दोनों को एक ही नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर संपीड़ित रूप में देखा जाए तो जिस प्रकार मनुष्य
अलंकारों को धारण करके अपने शरीर की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य पुरुष जो है उसके जो शरीर, शब्द और अर्थ है उसकी शोभा को बढ़ाने वाले केवल शोभावर्धक तत्वों के रूप में अलंकारों को ग्रहण करना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं। और जो ये कहा गया है कि अलंकार के न रहने पर भी काव्य रहेगा, तो यह बात उचित ही है, क्योंकि अलंकार से विहीन काव्य नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अलंकार से विहीन भी काव्य होता है। काव्य प्रकाशकार ने स्वयं स्फुट अलंकार के रूप में यह कौमार हर एव ही वरः यह उदाहरण देकर स्पष्ट भी किया है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई अलंकार नहीं है, लेकिन फिर भी रस प्राप्ति होने के कारण वह काव्य है। इसीलिए अलंकार को अनियत धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। यही अलंकार में और गुण में भी भेद होगा। तो यहाँ पर अलंकार का लक्षण हो गया। अब आती है अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकारों के भेद क्या है। तो अलंकारस्य भेदः, अलंकारस्य भेदः त्रयं वर्तते। प्रथमः शब्दालंकारः, द्वितीय अर्थालंकारः, तृतीय उभयालंकार। देखिए अलंकारों का भेद किया गया, तो भेद किसके आधार पर किया गया। अलंकार का आश्रय स्थल क्या होगा, शब्द और अर्थ, तो उसी के आधार पर उसका भेद भी किया गया है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो भेद इसके होते हैं। और शब्दालंकार के और अर्थालंकार के दोनों के गुण उभय अलंकार में होंगे, इसीलिए तीसरा भेद भी स्वीकार किया गया है, उभय अलंकार। तो यहाँ पर जो अलंकार के भेद किए गए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, उसमें पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार का लक्षण क्या होगा। शब्दालंकार का लक्षण है शब्द परिवृत्य सहिष्णुत्वं शब्दालंकारत्वम् अथवा शब्द चमत्कृति प्राधान्यम शब्दालंकारत्वम्। शब्दालंकार कहाँ होगा, तो कह रहे हैं कि शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्वम्। शब्द परिवृत्ति, शब्दालंकार वहां होगा जहां पर शब्द के परिवर्तन कर देने पर और उसके स्थान पर उससे संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द वहां पर रख देने पर अलंकार यदि समाप्त हो जाता हो, अलंकार का नाश होता हो, उस प्रकार का व्यक्तित्व दिखाई न देता हो, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। क्योंकि जो शब्दालंकार है वह पूर्णतः शब्द पर ही आश्रित होता है, तो शब्द के परिवर्तन करते ही जो शब्दालंकार है वह नष्ट हो जाता है, तो वहां पर होगा शब्दालंकार। अर्थात केवल शब्द की चमत्कृति जहां पर प्रधान रूप से दिखाई देती हो वहां होता है शब्दालंकार। और इस शब्दालंकार के 6 भेद माने गए हैं। शब्दालंकारस्य षड्भेदः, शब्द अलंकार के है वो 6 भेद माने गए हैं, जो है वक्रोक्ति, अनुप्रासः, यमकं, श्लेषः, चित्रं, पुनरुक्तालंकार। ये 6 है जो शब्दालंकार की कोटि में रखे गए हैं। और काव्य प्रकाश के ही टीकाकार में एक सोमेश्वर आचार्य, उन्होंने भी कहा है कि वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमकं श्लेषः चित्रकं पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयस्तुषत्। उन्होंने भी वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तवदाभास इन 6 अलंकारों को शब्दालंकार की कोटि में रखा है। तो ये हो गए हमारे शब्दालंकार। इसके पश्चात आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होगा, तो अर्थालंकार का लक्षण किया गया है शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारत्वम् अथवा अर्थ चमत्कृति प्राधान्यम अर्थालंकारत्वम्। अर्थात
शब्द परिवृत्ति सहत्वम, जहाँ अलंकार में शब्द का परिवर्तन करके उससे संबंधित कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए और उस अलंकार पर कोई प्रभाव, उस काव्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, उस अलंकार पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो जैसा है वैसा ही बना रहे, तो वहां पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। अर्थात जहां पर काव्य की चमत्कृति पूर्णतः अर्थ पर ही आश्रित हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार जो है उसके भेद क्या होंगे? अर्थालंकार के सर्वप्रथम 7 भेद किए गए हैं। पहला है सादृश्य मूल का अलंकार, दूसरा विरोध मूल का अलंकार, तीसरा है श्रृंखला बंध मूल का अलंकार, चौथा है तर्क न्याय मूल का अलंकार, पांचवा है वाक्य न्याय मूल का अलंकार, छठा है लोक न्याय मूल का अलंकार और सातवां है गूढ़ार्थक प्रतीति मूल का अलंकार। इस प्रकार अर्थालंकार के पहले ये 7 भेद किए गए हैं। तो ये 7 भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो सादृश्य के, पहला है सादृश्य के आधार पर। सादृश्य अर्थात जहां पर उपमान और उपमेय का सादृश्य संबंध दिखाया गया हो, उपमान का हो, उपमेय का हो, साधारण धर्म का हो या उपमावाचक शब्द, इनमें से किसी का भी सादृश्य यदि दिखाया गया होगा तो वहां पर सादृश्य मूलक अलंकार होता है। तो जो ये सादृश्य मूलक अलंकार है, इन सादृश्य मूलक अलंकारों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है भेदा भेद प्रधान अलंकार, अर्थात उपमान और उपमेय में कहीं पर भेद और अभेद संबंध जो दिखाया गया हो, उसके आधार पर जो अलंकार बनाए गए हैं, उन अलंकारों को भेदा भेद प्रधान अलंकार इस कोटि में रखा गया है। और इस कोटि में आए हुए 4 अलंकार हैं, जो है उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय और स्मरण। इस प्रकार भेदो भेद प्रधान अलंकार के 4 भेद हैं। उसके पास दूसरा है आरोप मूलक भेद प्रधान अलंकार। आरोप अर्थात आरोप दिखाया जाए, उपमान का उपमेय पर या उपमेय का उपमान पर जहां आरोप दिखाया गया होगा, वहां पर आरोप मूलक भेद प्रधान अलंकार होगा। तो उस कोटि में 6 अलंकार आते हैं और वो है रूपक अलंकार, परिणाम अलंकार, संदेह अलंकार, भांतिमान अलंकार और उल्लेख अलंकार। इसके पश्चात है अपनभूति अलंकार। इसके पश्चात तीसरा सादृश्य मूलक अलंकार का भेद है अध्यवसाय मूल का अलंकार। अभेद संबंध पर ही आधारित होता है। अध्यवसाय का अर्थ होता है निगरण कर लेना, अर्थात उपमान का उपमेय के द्वारा निगरण कर लेना, उससे निगल जाना। तो वहां पर क्या होगा? अध्यवसाय मूलक अलंकार होगा, अभेद संबंध पर आधारित होगा। तो इस कोटि में केवल 2 ही अलंकार आते हैं और वो है उत्प्रेक्षा और दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके पश्चात चौथी कोटि जो है वो है गम्य औपम्य आश्रित अलंकार, अर्थात गम्य औपम्य आश्रित अलंकार, जहां पर उपमा कहीं दिखाई दे रही हो और कहीं नहीं भी दिखाई दे, वहां पर गम्य औपम्य आश्रित अलंकार होते हैं। और इस कोटि में तुल्य योगिता, दीपक, प्रतिवस्तु, दृष्टांत, निदर्शना, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकरांकुर, श्लेष, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतर न्यास, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति और आपेक्ष, इन अलंकारों को रखा गया। ठीक है, तो जो अर्थालंकार है, उन अलंकारों का पहला जो भेद था सादृश्य मूलक अलंकार, कि सादृश्य संबंध के आधार पर जो अलंकार किए गए हैं वो 29 अलंकार मैंने आपको पहले बता दिए। अब उन 29 अलंकारों के बाद में दूसरी विरोध मूलक अलंकार होता है। तो इस कोटि में जो अलंकार रखे गए हैं वो 11 हैं।
पहला है विरोधाभास अलंकार, दूसरा विभावना, तीसरा विशेषोक्ति, चौथा असंगति, पांचवा विषम, छठा सम, सातवां विचित्र, आठवां अधिक और नवा अन्योन्य, दसवां विशेष और 11वां व्याघात। तो इस प्रकार विरोध मूलक अलंकार में जहां उपमान उपमेय का विरोध सा दिखाई दे रहा हो वहां विरोध मूलक अलंकार होता है, तो उस कोटि में इन 11 अलंकारों को रखा गया है। तो ये 11 हुए विरोध मूलक अलंकार। इसके पश्चात आता है श्रृंखला बंध मूलका अलंकार। श्रृंखला का अर्थ होता है कड़ी, माला के रूप में, जहां पर एक साथ उपमान ही दिखाई दे या उपमेय दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, श्रृंखला बंध मूलक अलंकार होते हैं। तो उस कोटि में 3 अलंकारों को रखा गया है, कारण माला अलंकार, एकावली अलंकार और माला दीपक अलंकार। इन 3 अलंकारों को श्रृंखला बंध मूलक अलंकार में रखा गया है। इसके बाद आता है तर्क न्याय मूलक अलंकार। तर्क न्याय मूलक अलंकार कहाँ पर होता है, जहां पर तर्क के आधार पर अलंकारों का नियोजन किया जाता है। तर्क शास्त्र है, उसके आधार पर तर्कों को तार्किक न्याय के साथ में, तार्किक तर्कों के साथ में जहां पर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तर्कों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर तर्क न्याय मूलक अलंकार होता है। और उस अलंकार में उस कोटि में 2 अलंकारों को रखा गया है, वो है काव्यलिंग अलंकार और दूसरा है अनुभाव अलंकार। इसके पश्चात आता है वाक्य न्याय मूलक अलंकार, अर्थात वाक्य को प्रमाण मान करके, वाक्य का प्रमाण दे करके जहां पर अलंकारों का नियोजन किया जाता है वहां पर वाक्य न्याय मूलक अलंकार होता है। और इस कोटि में 8 अलंकारों को रखा गया है, वो है यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय और समाधि। इन 8 अलंकारों को वाक्य न्याय मूलक अलंकार के रूप में रखा गया है। इसके बाद आता है लोक न्याय मूलक अलंकार। लोक न्याय मूलक अर्थात लोक व्यवहार पर, लोक में जो व्यवहार प्रचलित होते हैं, लोक में जो न्याय प्रचलित होते हैं, उनके आधार पर जिन अलंकारों का नियोजन किया जाता है उन्हें कहते हैं लोक न्याय मूलक अलंकार। इस कोटि में 7 अलंकारों को रखा गया है, प्रत्यनीक, प्रतीक, मीलित, सामान्य, तदगुण, अतदगुण और उत्तर। इस प्रकार यह लोक न्याय मूलक अलंकार हुए। इसके पश्चात है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलका अलंकार। गूढ़ार्थ अर्थात ऐसे अलंकार जिनको का नियोजन किसी गूढ़ अर्थ को या रहस्य को प्रतिपादित करने के लिए किया जाता हो, तो वहां पर गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार होता है। तो इस कोटि में 8 अलंकारों को रखा गया है। पहला है सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, संसृष्टि और संकर। इस प्रकार यह गूढ़ार्थ प्रतीति रूप अलंकार हो गए। तो इस प्रकार जो अर्थालंकार है, ये अर्थालंकारों का विभाजन जो मैंने आपको दिखाया है, वह अर्थालंकारों का विभाजन मैंने आपको अलंकार सर्वस्वकार के रचयिता जो रुय्यक है उनके अनुसार मैंने अलंकारों को आपको दिखाया है। जो ये अर्थालंकार है वो कुल उनके अनुसार होते हैं 67। उन्होंने 67 अर्थालंकारों को स्वीकार किया है। तो मैंने जो ये अर्थालंकारों का विभाजन आपको दिखाया, ये अर्थालंकार। अब आपत्ति होती है कि अलंकारों की संख्या, कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि अलंकारों की संख्या क्या होनी चाहिए, कितनी अलंकारों की संख्या है। तो अलंकारों की संख्या के विषय में बड़ा वैमनस्य रहा है प्राचीन काल से ही। आप यदि देखिए तो जो वामन आदि आचार्य हैं उन्होंने केवल 2 ही अलंकारों को माना है, वो है अनुप्रास और यमक। उन्होंने इन्हीं 2 अलंकारों को स्वीकार किया है, इनके अलावा उन्होंने किसी अलंकार को स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद में
जो आचार्य हुए हैं उन लोगों ने और भी अलंकारों को बढ़ाया। जैसे कि जो हमारे मम्मटा आचार्य हैं उन्होंने जो शब्दालंकार है वो शब्दालंकार 5 स्वीकार किए हैं। जो मैंने आपको अभी यहाँ शब्दालंकारों का विभाजन दिखाया था उस शब्दालंकार में मैंने आपको 6 शब्दालंकार गिनाए थे। उन 6 शब्दालंकारों में था अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्तवदाभास, चित्र और वक्रोक्ति। चित्र ये और ये 6 अलंकार थे। ये 6 अलंकार मैंने आपको शब्दालंकार में गिनवाए थे। तो जो ये 6 शब्दालंकार हैं वो मम्मटा आचार्य ने शब्दालंकारों में इनको गिना है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे अलंकार सर्वस्वकार के रचयिता रुय्यक है उन्होंने जो पुनरुक्त वदाभास अलंकार है इस पुनरुक्त वदाभास अलंकार को शब्दालंकार नहीं माना है। इसको उन्होंने अर्थालंकार की कोटि में रखा है। और जो श्लेष अलंकार है उसको जो ये हमारे रुय्यक है उन्होंने श्लेष अलंकार है उसको उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है सभंग श्लेष और एक होता है अभंग श्लेष। तो जो सभंग श्लेष है उसको तो रुय्यक ने रखा है किसकी कोटि में, अर्थालंकार की कोटि में, और जो अभंग श्लेष है उसको रखा है शब्दालंकार की कोटि में। ठीक, लेकिन जो इसके विपरीत मम्मटाचार्य है उनकी विभाजन में यदि आप जाएंगे तो उनके विभाजन में देखिएगा जो शेष अलंकार है उस शेष अलंकार उन्होंने शब्दालंकार में भी रखा है और अर्थालंकार में भी रखा है। तो जो शब्दालंकार में उन्होंने जो श्लेष रखा है वह श्लेष वही है जो रुय्यक ने सभंग और अभंग करके करा है। तो जो सभंग श्लेष और अभंग श्लेष है वो तो मम्मटाचार्य ने रख दिया है अपने शब्दालंकार में, लेकिन अर्थ श्लेष करके उन्होंने एक अलग से अर्थालंकार माना है। और उसका अंतर सिर्फ इतना है कि जो अर्थ श्लेष है उस अर्थ श्लेष में शब्दों के परिवर्तन करने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। उनकी जो विचित्रता है, चमत्कारिता है काव्य की, वह खंडित नहीं होती है। यही उन दोनों में अंतर है। तो जो मम्मटाचार्य का शब्दालंकार का शब्द श्लेष है वो तो जात जतुकाष्ठ न्याय के समान है और न्यायवत है, और जो अर्थ श्लेष है वो एक वृंतगत फलद्वयम न्याय के अनुसार चलता। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकारों की संख्या के विषय में चर्चा यदि करें तो सर्वमान्य यदि अलंकार गिने जाएं तो मम्मटाचार्य ने जो विभाजन किया है उसी को सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया है। तो मम्मटाचार्य ने क्या किया है, 5 शब्दालंकार स्वीकार किए हैं। जो आपको मैंने 6 बताए थे उनमें से केवल एक शब्दालंकार है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। उस अलंकार को उन्होंने रख दिया है उभयालंकार की कोटि में। उसके अलावा जो 5 अलंकार बचते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और चित्र, इन 5 अलंकारों को उन्होंने रख दिया है शब्दालंकार की कोटि में। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने 61 अलंकार है जो रुय्यक ने, मैंने आपको बताया अभी इसमें 67 अर्थालंकारों को माना है रुय्यक ने। तो मैंने 67 अलंकार आपको इसमें विभाजन करके बताया। लेकिन इन 67 अलंकारों में से यदि 6 अलंकारों को निकाल दिया जाए तो 61 जो अर्थालंकार होते हैं उनको काव्य प्रकाशकार मम्मट ने अर्थालंकार माने हैं। तो मम्मट के अनुसार यदि अलंकारों का विभाजन देखें तो 61 होते हैं अर्थालंकार, उसमें जोड़िए शब्दालंकार 5, 66, और एक होता है उभयालंकार, तो 67 केवल कुल अलंकार मम्मटाचार्य के मत में होते हैं। और जहां उसके बदले जो रुय्यक है, रुय्यक ने 67 केवल अर्थालंकार ही माने हैं। तो कौन से 6 अलंकारों का अंतर है रुय्यक के और मम्मट के बीच में, तो उन 6 अलंकारों को भी मैं आपको बता देती हूँ। परिणाम, उल्लेख, परिकरांकुर, विचित्र, अर्थापत्ति और विकल्प, ये 6 अलंकार हैं
जिन 6 अलंकारों को केवल रुय्यक ने अर्थालंकार माना है, जबकि काव्य प्रकाशकार ने इन अलंकारों का समायोजन कहीं ना कहीं किसी और अलंकारों में कर दिया है। तो रुय्यक और मम्मटाचार्य, इन दोनों के अलंकारों के विभाजन में केवल इतना ही अंतर है कि रुय्यक ने अर्थालंकारों को 67 मान लिया है और मम्मटाचार्य ने अर्थालंकारों को 61 मान लिया है। तो इन दोनों में केवल 6 अलंकारों का अंतर पड़ता है, जबकि शब्दालंकार और अर्थ और उभय अलंकार दोनों में इन लोगों की सहमति रही है। तो इन दोनों के द्वारा किए गए ही जो अलंकारों का विभाजन है उसी को सर्वमान्य माना भी गया है। तो इस प्रकार मैंने संक्षिप्ततया आप लोगों को अलंकार का पूर्ण विभाजन करके यहाँ पर बता दिया, मम्मटाचार्य के अनुसार भी और रुय्यक के अनुसार भी। अब यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो। अवश्य। अत्यंत प्रभावोत्पादिका कक्षा भवत्या गृहीता। बहुत ही ज्ञान वर्धक ये कक्षा हुई है। किसी को कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करेंगे तो हम उन्हें अनम्यूट करने की अनुमति दे देंगे। जी जी। अच्छा, केशव नाथः किमपि पृष्टुमिच्छति, अहम् अनुमतिं ददामि। केशव। मैम प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ केशव झा। मैम आपका व्याख्यान बहुत ही प्रभावशाली रहा और व्याख्यान के द्वारा जो है हम सभी के सभी छात्र लाभान्वित हुए हैं। और मेरे रडरा जो है खास तौर पर संयोजक जी गुरु जी से प्रार्थना है जो मैम की 2 या 4 क्लास और हो तो ठीक रहता। और खास तौर पे आपके व्याख्यान में तो मतलब पूरे ही सरलता से व्याख्यान दिए हैं, तो प्रश्न तो कोई था नहीं, लेकिन व्याख्यान मैम का हो तो व्याख्यान के लिए ही कहना था मुझे। जी सर। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे कि निशा मैम के और भी व्याख्यान हो सके। क्योंकि विषय अल्प है ना, तो पहले से विद्वानों को कह रखा है, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अन्यः कश्चित् अस्ति वा? अन्यः मन्ये कोऽपि नास्ति। तर्हि आज की कक्षा यही समाप्त कर देंगे। निशा मैम को बहुत बहुत साधुवाद और हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे शोधार्थियों के लिए ये उपादेय पूर्ण कक्षा ली है। बहुत बहुत उनका साधुवाद। और अब मैं ये मंच साधना मैम को सौंप देता हूँ, जिससे कि वो उपस्थिति ले सके छात्रों की। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। नमस्कार सर्वादौ निशा महोदयायै धन्यवादाः। भवत्या अतीव सम्यक् रीत्या प्रतिपादनं कृतम्, अलङ्काराणां व्याख्या कृता अतीव सरलया गिरा। इदानीं निशा महोदये यदि भवती इच्छति चेत्